दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राजपूत, सरस्वती कोचिंग गंजवासदा से। मैंने अभी अपनी वीडियो में पंचायती राज से संबंधित और हिंदी से संबंधित वो प्रश्न डाले थे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब मैं आपके लिए लाया हूं संधि के ऐसे प्रश्न जो 1 नंबर आपको जरूर दिलाएंगे। ये 1 नंबर का पूछा जाता है, शब्द लिखा जाता है और पूछा जाता है इसमें कौन सी संधि है। तो दोस्तों, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिनमें से पहली संधि होती है दीर्घ स्वर संधि। इसकी पहचान है दोस्तों आ, ई, उ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। यदि किन्हीं शब्दों में बड़ा आ का उच्चारण निकल रहा है, जिस तरीके से देखें आप रामावतार, इसमें बड़ा आ का उच्चारण निकल रहा है, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि है। देहांत में भी बड़ा आ का उच्चारण निकल रहा है, इसलिए ये भी दीर्घ संधि है। परमात्मा में देखें तो भी आ का उच्चारण है, कदापि में देखें तो भी आ का उच्चारण है, आत्मा में देखें तो भी आ का उच्चारण है। इन 5 शब्दों में देखें अगर तो दूसरे या तीसरे अक्षर में आपको देखना है कि यदि बड़ा आ का उच्चारण निकल रहा है तो यह दीर्घ स्वर संधि होती है। इसी प्रकार बड़ी ई, नारीश्वर, तो री में बड़ी ई है, नारीश्वर में ई का उच्चारण निकल रहा है। रजनीश, नी में भी ई का उच्चारण निकल रहा है। रविंद्र, ई का उच्चारण निकल रहा है। हरीश में भी ई का, ती में भी ई का और परी में भी ई का। इसलिए दोस्तों ये सारे के सारे शब्द दीर्घ स्वर संधि में आते हैं। अब देखें ऊ का उच्चारण, लघुत्तर, तो इसमें बड़ा ऊ का उच्चारण निकल रहा है। भानुदय में भी ऊ का, मंजूषा में भी ऊ का, वधूसव में भी ऊ का और साधुपदेश में भी ऊ का। अगर ये 3 शब्द आपको अच्छे से याद हो गए, 3 स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो दोस्तों ये दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। अब आते हैं हम इसी के दूसरे भेद पर, गुण संधि। तो गुण संधि में भी ऐसे ही 3 वर्ड हैं दोस्तों, ए, ओ और अर। अगर कहीं पे ए का उच्चारण निकल रहा है तो वो गुण संधि है, ओ का उच्चारण निकल रहा है तो भी गुण संधि है और अर का उच्चारण निकल रहा है तो भी गुण संधि है। तो दोस्तों देखें भारतेंद्र, भारतेंद्र में देखें तो यहाँ पे आपको ए का उच्चारण दिखाई देगा। उसके बाद देवेंद्र, देवेंद्र में भी ए का है, सुरेंद्र में भी ए का है, स्वेच्छा में भी ए का उच्चारण है, अंत्येष्टि में भी ए का उच्चारण है, परमेश्वर में भी ए का उच्चारण है, गंगोदक में, ठीक है, यहाँ तक देखें तो आप ए का उच्चारण दिखाई देगा। अब इसी में एक दूसरा स्वर होता है ओ। गंगोदक में देखें तो ओ का उच्चारण है, जलोर्मी में देखें तो ओ का उच्चारण है, समुद्रोर्मी में देखें तो भी ओ का उच्चारण है, लोकोक्ति में भी ओ का उच्चारण है, परोपकार में भी ओ का उच्चारण है, सूर्योदय में भी ओ का उच्चारण है। तो दोस्तों यदि ओ का उच्चारण निकलता है तो भी गुण संधि है, ए का उच्चारण निकलता है तो भी गुण संधि है, और अर का उच्चारण निकलता है तो भी गुण संधि है। तो अर का उच्चारण दोस्तों राजर्षि, अर का उच्चारण यहाँ पे निकलता है अर्षि, महर्षि, देवर्षि, सप्तऋषि। इन शब्दों में दोस्तों गुण संधि होती है। तो अभी हमने पढ़ी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आपको ये 3 स्वर याद करना है, आ, ई, उ। छोटे नहीं होने चाहिए, बड़े ही होना चाहिए। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो आ, ई, उ जो होते हैं दीर्घ के पहचान है। इसी तरीके से गुण संधि, गुण संधि में ए, ओ और अ। अब आते हैं स्वर संधि के तीसरे भेद पर, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के भी कुछ स्वर हैं और ये फिक्स हैं, इनके अलावा और कोई सा स्वर नहीं होगा। आई और औ, जिन शब्दों में आई का उच्चारण निकले और औ का उच्चारण निकले वो सारे के सारे शब्द वृद्धि संधि के उदाहरण कहलाते हैं। जैसे देखें सदैव, सदैव में आई का उच्चारण निकल रहा है, मतैक्य में भी आई का उच्चारण निकल रहा है, स्वैच्छेक में भी, लोकैषणा में भी, महेश्वर्य, पुत्रेषणा, वसुधैव, तथैव। इन 6 शब्दों में 8 शब्दों में आई का उच्चारण निकला। अगले जो है परमौज, औ का उच्चारण निकल रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखो औ का उच्चारण है, महोद में भी औ का है, महोदार में भी औ का है और जलोद में भी औ का उच्चारण। अगर आपको ये 2 स्वर याद हो जाते हैं, आई और औ, तो दोस्तों आपकी वृद्धि संधि आपको याद हो जाती है। पेपर में इस तरीके से आता है, पुत्रेषणा में कौन सी संधि है, तो जैसे ही आपको दिखेगा आई का उच्चारण है, आई अगर आपको याद है कि आई जो होता है वृद्धि संधि का उदाहरण होता है, तो आपको वृद्धि संधि लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा भेद है इसका दोस्तों यण संधि। यण के भी कुछ फिक्स हैं, या, वा और रा। या यज्ञ, बावन और रा, ये रा दोस्तों इस ऋषि वाले रा से बना हुआ है।
इस ऋषि वाले के बनने के बाद ये रा आता है। और इनकी एक पहचान है कि इन अक्षरों के आगे हमेशा आधा अक्षर रहेगा, कभी भी पूरा अक्षर नहीं रहेगा। इनके आगे हमेशा कौन सा अक्षर रहेगा दोस्तों? आधा अक्षर। जैसे व्यग्र, ये यायक यहाँ पे आया और उसके आगे कैसा अक्षर है? आधा अक्षर है। पर्यटक में आधा रा आया है, पर्यटन में भी आधा रा आया है। न्यस्त में आपको दिख रहा होगा आधा ना। पर्यवेक्षक में या से पहले आधा रा आया है। व्यंजन में या से पहले क्या आया? आधा अक्षर। अभ्यर्थी में या से पहले आधा अक्षर। अभ्युदय में या से पहले आधा अक्षर, या से पहले आधा अक्षर, या से पहले आधा अक्षर। व्यंग, व्याप्त, अध्याय, इन सभी में दोस्तों अगर देखें तो या यज्ञ से पहले आधा अक्षर आया है। इसी तरीके से बा से पहले भी आधा अक्षर आता है। स्वल्प, स्वागत, समन्वय, साधाचार, इनमें दोस्तों देखो आधा अक्षर आया था। अब हम देखते हैं रा के उदाहरण। रा आपको हमेशा त्रिशूल में मिलेगा। पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, पितृन्मति, पितृच्छा, मातृपदेश, मात्रादेश या पित्रादेश। दोस्तों ये त्रिशूल जो है, ता जो है एक संयुक्त व्यंजन है और ये ता प्लस रा, इन दोनों से मिलकर ये बनता है, ता और रा। त्रिशूल एक संयुक्त व्यंजन कहलाता है, ता और रा से मिलकर बनता है, इसलिए इसकी पहचान क्या है? रा। इनमें ऐसे ही उच्चारण निकलेगी, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा। दोस्तों ये हमारे लिए 5वीं संधि है, इसी में अयादी संधि, उसके बारे में देखेंगे हम। 5वीं संधि है अयादी संधि, उसकी भी पहचान है दोस्तों। अयादी की पहचान है अय, आय, अब और आप। अगर ये प्रोनाउंसिएशन कहीं निकल रहे हैं तो आप समझ जाना कि वहां पे अयादी संधि है। दोस्तों या भी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, यण संधि में वहां पे भी या होता है, मगर उसके पहले आधा अक्षर मिलेगा आपको। जैसे प्रत्येक, या से पहले हमेशा आधा अक्षर है तो यण संधि है, और यदि या से पहले पूरा अक्षर है, जैसे नयन, नयन में भी या आया लेकिन या से पहले कैसा अक्षर आया? पूरा, और इसमें अय का उच्चारण निकल रहा है। नयन में अयादी संधि। नयन, शयन, गायक, गायक में अगर ध्यान से देखें तो आय का उच्चारण निकले। गायक, गायिका, नायिका, नायिका में भी देखो आय का उच्चारण निकलेगा। नायिका, गायिका। अब और आप के उच्चारण देखते हैं। भवन, भवन में देखो दोस्तों वा अक्षर है लेकिन वा से पहले पूर्ण अक्षर है। अगर अधूरा अक्षर होता तो आपकी यण संधि हो जाए। भवन, पवन, पावन, पावन में दोस्तों आव का उच्चारण निकलेगा। धावक, नाविक, इस तरीके के एग्जाम्पल यदि दोस्तों आते तो वो हमारी होती है अयादी संधि। यहाँ पर हमने 5 संधियों के उदाहरण देखे। दोस्तों एक बार जल्दी इन सभी के दोबारा से देख लेते हैं पहचान। दीर्घ संधि की पहचान है दोस्तों बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। अगली संधि आती है हमारी गुण संधि। गुण संधि की पहचान है दोस्तों ए, ओ और अ। फिर आती है हमारी वृद्धि संधि। तो वृद्धि की पहचान है दोस्तों आई, औ और बस। फिर आती है हमारी दोस्तों यण संधि। यण संधि की पहचान है या, वा और रा। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि इनसे पहले हमेशा आधा अक्षर आएगा। और अयादी संधि की पहचान है दोस्तों अय, आय, अब और आप, और इनसे पहले हमेशा पूर्ण अक्षर आएगा। तो दोस्तों ये होती है हमारी स्वर संधि। आ, ई, उ दीर्घ संधि, ए, ओ, अर गुण संधि, आई, औ वृद्धि संधि, या और वा में यण संधि, लेकिन इनसे पहले हमेशा आधा अक्षर आएगा दोस्तों। अयादी संधि अय, आय, अब और आ, इनसे पहले हमेशा पूर्ण अक्षर आएगा। तो ये हमारी हो जाती है स्वर संधि। दोस्तों इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर संधि में कहीं नहीं गया। दोस्तों पेपर में केवल ऐसा क्वेश्चन आता है कि नयन में कौन सी संधि है, तो आपको नयन में बताना है। ना तो इसमें बड़ा आ का उच्चारण निकल रहा है, ना ई का, ना ऊ का, ना ए का, ना ओ का, ना तो इसमें आई निकल रहा कहीं, ना औ निकल रहा कहीं। इसमें या आया है लेकिन या से पहले आधा अक्षर नहीं आया। आधा अक्षर नहीं आया तो ये यण संधि नहीं है।
या से पहले पूर्ण अक्षर आया तो ये कौन सी संधि है दोस्तों? अयाली। इस तरीके से इन नियमों को याद करके आप अपना 1 नंबर पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्वर संधि थी। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगली वीडियो का मैसेज मिल सके। दोस्तों धन्यवाद।